भक्त की लगन लगी हुई थी भगवान शिव के साथ, और वो रोज प्रार्थना करता था भगवान शिव से। एक बार प्रार्थना में उसने कहा कि हे प्रभु, इस संसार में सबसे पुण्यात्मा कौन है? भगवान शिव प्रकट हुए सपने में और बोले कि इस संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा तुम्हारा पड़ोसी है। अब उसके मन में आया कि पड़ोसी इतना भी पुण्यात्मा तो नहीं दिखता, साधारण आदमी लगता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं और भगवान पर श्रद्धा करनी चाहिए, तो अब नकार भी नहीं सकता था। तब उसके मन में एक ट्रिक आई और उसने बोला कि अब भगवान से प्रार्थना करते करते पूछता है कि हे भगवान, अब ये बता दो कि सबसे दुरात्मा कौन है इस संसार का। फिर भगवान शिव सपने में प्रकट हुए और उन्होंने कहा इस संसार का सबसे बड़ा दुरात्मा जो है, पापी जो है, तुम्हारा पड़ोसी है। अब तो वो परेशान हो गया, बोला आपने तो मुझे बिल्कुल उलझन में डाल दिया प्रभु। कल आपने बोला था ये सबसे बड़ा पुण्यात्मा है और आज आपने बोला कि ये सबसे बड़ा दुरात्मा है, पापी है। तो भगवान शिव बोले बिल्कुल ठीक वत्स, ऐसा ही है। कल जब तुमने पूछा था तब वो अपने आत्मा के सर्वोच्च शिखर पर था, और आज जब तुमने पूछा था तो आज वो अपनी आत्मा के बिल्कुल पहले पायदान पर, निकृष्टतम जगह पर था। एक ही आदमी पापी भी हो सकता है और पुण्यात्मा भी हो सकता है। हमारी आत्मा की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। आत्मा हमारी नर्तक है, और इस संसार में जो हमारे रहने का जो ढंग है और हम कैसे रहते हैं और क्या हम देखते हैं और क्या हकीकत है और कैसे हम जीते हैं, कैसे हम रचते हैं अपना भाग्य, ये सारा कुछ आज सद्गुरु ओशो हमें समझाएंगे। और इससे हमारी समझ जब खुलेगी तो हमारे जीने का ढंग बदल जाएगा। केवल सूत्रों को सुनकर यहीं पर छोड़ मत देना, और अपने स्टोर हाउस में कबाड़ की तरह भी मत फेंक देना। कभी ना कभी चलो, अगर स्टोर हाउस में भी अचेतन में चलेगी तो बहुत बड़ी बात है, कभी ना कभी वो उसके अंकुरण होंगे, याद रखना। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि एक ही आदमी, हर व्यक्ति जन्म के साथ आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों लाता है। आसुरी संपदा और दैवी संपदा, अब जिसको वो पानी दे वही बढ़ जाती है। दैवी संपदा को पानी देंगे तो दैवी दिव्यता बढ़ जाएगी, आसुरी संपदा को पानी देंगे, खाद देंगे तो आसुरी संपदा बढ़ जाएगी। अब इस जगत में जब हम जीते हैं तो यहाँ पर आसुरी संपदा को पानी खाद देने के लिए बड़े मौके हैं, बहुत कंपटीशन है, बड़ी 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 महत्वाकांक्षाएं हैं, बड़े दौड़ है, आपाधापी है, बड़ी भीड़ में बहुत कुछ हम ऐसी परिस्थिति पाते हैं जिससे हमको दूसरे से आगे निकलना है। जलन है, महत्वाकांक्षा है, द्वेष है, बहुत कुछ है, क्रोध है। तो ये पानी तो खाद तो मिलता हमारे भीतर जो संपदा लेकर आया आसुरी संपदा को, लेकिन दिव्यता को कैसे खाद मिले उसके लिए हमें आयोजन करना पड़ेगा। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन ना घर में पेड़ लगाना बहुत शौक था उसे, तो वो उसके मित्र ने उसे एक बड़े अच्छे बीज दिए और बोला कि ये जो बीज हैं तुम लगाओगे तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें, जब ये खिलेंगे, इनकी खिलावट देखकर। बड़ी खुशी खुशी घर आया उसने और बीज लगा दिए उसने अपने घर में, बगीचे में। अब जब बीजों का अंकुरण हुआ तो बहुत सारी हरियाली थी, बड़ी अंकुरण थे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन से फूल के बीज है और कौन सी दूसरी घास पात है। घास पात जंगली चीज है वो, और अंकुरित जो फूल के हैं वो, उसको समझ में नहीं आ रहा था। कैसे वो डिस्क्रिमिनेट करे, कैसे दोनों को अलग करे, समझ ही नहीं आ रहा था। तो गया, उसके एक और दोस्त था, बॉटनी का जानकार था, वो वनस्पति शास्त्री था। उससे पूछा कि मैं बड़ी उलझन में फिर पड़ गया हूँ कि बहुत सारे बीज जो मैंने बोए थे उसमें और घास पात में मैं अंतर ही नहीं कर पा रहा हूँ, फूल के बीज और वो सब मिक्सअप हो गए। अब मैं किसको संभालूं और किसको ना संभालूं, समझ में नहीं आ रहा किसको। तो
वनस्पति शास्त्री ने कहा तो भाई एक काम कर, सब कुछ सारा उखाड़ के फेंक दे, जितना जो हरियाली दिख रही है सारी उखाड़ के फेंक दे। फेंकने के बाद जो अपने आप लग जाएगा वो घास पात है, और जिसको तुम्हें लगाना पड़ेगा, तब याद रखना, जो फूल के पौधे, जो उत्कृष्ट पौधे हैं, उनको लगाना पड़ता है, उनकी केयर लेनी पड़ती है, उनको खाद देना पड़ता है, और घास पात अपने आप उगाती है। तो आसुरी संपदा तो अपने आप बढ़ती रहती है। याद रखना, दिव्य संपदा के लिए, अपनी हमारे भीतर आत्मा की उत्कृष्टता के लिए, जो हम क्षमता, जो हम संभावना लेकर आए, उसके लिए हमें खाद पानी देना पड़ेगा, ध्यान का खाद पानी देना पड़ेगा, ध्यान और प्रेम, संवेदनशीलता बढ़ाने का, डिस्क्रिमिनेट करने का कि क्या क्या सही है और क्या गलत है। तभी हम इस जगत में, परमात्मा ने हमारा भाग्य नहीं लिखा, याद रखना। हम सोचते हैं कि हम भाग्य लेकर आए हैं, हम अपना ही भाग्य खुद लिखते हैं, हर रोज लिखते हैं, एक बार लिखकर नहीं लाए, ये भी याद रखना, हर रोज हम अपना भाग्य लिखते हैं। परमात्मा जो है ना, उसने सृष्टि की रचना की है, परिस्थितियां दी हैं हमें, व्यक्तियां, ये संसार दिया, परिस्थितियां दी है, व्यक्ति दिए हैं, सब ये इसकी रचना उसने की है, सृष्टि की रचना की है, लेकिन हमारी रचना नहीं की, याद रखना। क्यों? क्योंकि हम उसी के अंश हैं। अगर उसने हमें बनाया होता उसने, तब फिर हम स्वतंत्र नहीं हो सकते थे। उसने अगर हमारा भाग्य रच दिया होता तो हम स्वतंत्र नहीं थे, फिर मोक्ष की हम तलाश क्यों करते, फिर भाई हम यहाँ क्यों बैठे। हमारा जब भाग्य फिक्स है तो फिर हम कुछ भी करें, कुछ होने वाला ही नहीं। भाग्य फिक्स नहीं है, भाग्य के रचयिता हम स्वयं हैं। तो उसके लिए जो, जैसा हमने चर्चा की कि खाद और पानी हम कहाँ दे रहे हैं, ये बात हमें समझ में आ जाए कि जब हम अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हैं, हम सृष्टा अपने भाग्य के खुद हैं, हम जैसा जो उन परिस्थितियों को चुनना चाहें। ऐसे समझो, एक घर है और वहां पर आग भी जल रही है और पेड़ भी लगे हैं फूलों के। अब हमारे हाथ में ये संभावना है कि हम उस आग में हाथ जला लें, या उस अग्नि से खाना पका लें, या पेड़, फूलों के पेड़ से अपना दामन फूलों से भर लें और उस खुशबू से मस्त हो जाए। पूरी संभावनाएं हमारे सामने खुली हुई हैं। ये संभावनाएं परमात्मा देता है, लेकिन स्वतंत्रता देता है कि हम क्या चुने, किस संभावनाओं को चुने, किस द्वार से जाए, ये स्वतंत्रता हमें देता है। इस कॉन्टेक्स्ट में परमात्मा हमें रचता नहीं है, हम स्वयं अपना भाग्य रचते हैं। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई तो हम अपने मालिक हो जाते हैं। और जब हम अपने मालिक हो जाते हैं, इसका मतलब कि हमारी आत्मा हमें पैदा होती है। हम आत्मा लेकर पैदा नहीं होते, जब हम संकल्प से भरते हैं तब हमारे भीतर आत्मा पैदा होती है, और तब मालिक आता है, याद रखना। और जब मालिक आता है, जैसे एक घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, पूरा घर की देखरेख चल रही है, और मालिक चला गया, साल भर नहीं आया, तो साल भर में जब आकर देखा तो सारे, हर जो नौकर था वो अपने आप को मालिक समझ रहा था, और वहाँ मचा हुआ था, पूरी अराजकता थी। लेकिन जैसे ही मालिक आता है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं अपने आप। हर व्यक्ति अपने अपने ओहदे पर चला जाता है। ऐसे ही भीतर जब आत्मा जागती है, भीतर जागरूकता का लेवल बढ़ता है, तो भीतर सब चीज़ें अनुशासित हो जाती हैं, और हमारे भीतर वो क्षमता आ जाती है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या चुनने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है।